हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश टॉक। सो आज लास्ट डेट है ऑफ राउंड 1 एंड 23 तारीख से, मतलब तुम देख सकते हो परसों से राउंड 2 का काउंसलिंग बेटा स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो तुम में से काफी सारे बच्चे का क्वेश्चन था कि भैया अगर हम राउंड 1 में कोई सीट नहीं लिए है तो क्या हम राउंड 2 में बैठ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, भैया हमको कोई अलॉटमेंट नहीं मिला तब भी क्या राउंड 2 में हमको अलॉटमेंट आ जाएगा। हम ये भी लेकर बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ भैया राउंड 2 का जो डेट दिया है इसके अंदर किस किस को अलॉटमेंट मिलने वाले हैं, एंड अगर हम राउंड 2 में भी अगर कॉलेज नहीं लेते हैं तब क्या होगा, हम ये भी लेके बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स। ठीक है, तो मुझे काफी सारे बच्चे मेरे को पूछ रहे थे कि भैया जो ऑलरेडी दे दिया गया है बाय WBG, ठीक है, तो उसके अनुसार या फिर उसके अकॉर्डिंग 23 ऑफ योर जुलाई राउंड 2 का रिजल्ट आने वाले है। ठीक है, तो मैं एकदम ओपनली बोल दे रहा हूँ, देखो अगर तुमने ऑलरेडी राउंड 1 में मान लो तुमको कोई कॉलेज मिला था, ठीक है, तुम 5,000 रुपया पे किए थे, ठीक है, एंड पे करने के बाद तुम रिपोर्टिंग PI रिपोर्टिंग करने के बाद तुम कॉलेज में ज्वाइन कर गए हो, कंटिन्यू कर रहे हो, तो ऑन दैट केस यू कांट सीट फॉर राउंड 2। अगर एक बार कॉलेज ले लिए तो राउंड 2 में तुम बैठ नहीं सकते हो, तुम ऑलरेडी एडमिशन ले लिए थे, राइट। अच्छा भैया, मान लीजिए कि हम राउंड 1 में हमको जो कॉलेज मिला था हम 5,000 उसके लिए दिए थे, राइट। देने के बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गए थे एंड मेरा डॉक्यूमेंट सही से वेरीफाई नहीं हुआ, शायद कोई डॉक्यूमेंट हम गलत दिए थे, फॉर दैट रीजन तो इसीलिए वो लोग हमको कैंसिल कर दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उस क्षेत्र में या फिर ऑन दैट रिगार्ड यू कैन सीट फॉर राउंड 2, माने वो सारे बच्चे राउंड 2 में बैठ सकते हैं जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती हुआ था। राउंड 1 में कोई अलॉटमेंट उसको मिला था बट डॉक्यूमेंट जो वो सबमिट किया था उसमें गलती था, या फिर गलत डॉक्यूमेंट दिया था, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दे पाया था, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पाया था, ऑन दैट केस those of those students can seat for round 2। ठीक है, अच्छा भैया राउंड 1 में कॉलेज भी मिला था, 5,000 पे भी किए थे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई सही से हो गया था एंड उसके बाद PI रिपोर्टिंग भी कर लिए थे, बट कॉलेज हम ज्वाइन नहीं किए थे, हम चूज किए थे अपग्रेडेशन। ठीक है, हम चूज किए थे यस अपग्रेडेशन। ठीक है, ऑन दैट केस तुम जो बच्चे हो वो भी बैठ सकते हो फॉर राउंड 2 काउंसलिंग। ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ बच्चे बेटा बैठ सकते हैं, जो फ्रेश अलॉटमेंट है वो लोग नहीं बैठ पाएगा। इज इट क्लियर? आई होप सो। ठीक है, अच्छा बात करते हैं भैया राउंड 2 में, मान लीजिए किसी को राउंड 1 में अलॉटमेंट आया ही नहीं है तो वो बच्चा भी क्या राउंड 2 में बैठ सकता है? बेटा वो ऑटोमेटिकली राउंड 2 में ही बैठेगा, बिकॉज राउंड 2 में उसका अलॉटमेंट आने का संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो राउंड 2 में अगर मेरा अलॉटमेंट आ जाता है, ठीक है, अगर हम सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर देते तो तब हम क्या अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। देखो वो एक डिफरेंट चीज है। डिफरेंट भैया क्या है कि राउंड 2 में जो कॉलेज हमको मिला, मान लीजिए कि राउंड 1 में हमको कोई कॉलेज नहीं मिला था, राउंड 2 में हमको फ्रेश अलॉटमेंट मिला, ठीक है, हम 5,000 पे कर दिए, ऑन दैट केस हम जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, जाके हम PI रिपोर्टिंग करके कॉलेज में ले सकते हैं, फिर जो भी कॉलेज हमको मिल रहा है वो हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या कर सकते हो, अगर मान लो तुमको फर्स्ट राउंड में तुम अपग्रेडेशन कराए थे, राउंड 2 में तुमको ऑन दैट केस अगर मान लो तुम्हारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड हो गया था, शायद कुछ और कारण के लिए कैंसिल हुआ था, तो ऑन दैट केस तुमको PI रिपोर्टिंग के अंदर तुम आए, तुमको कोई नया कॉलेज मिला राउंड 2 में, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं करते हो तो ऑन दैट केस तुम और एक काम कर सकते हो, भैया राउंड 2 में भी हमको अदर ऑप्शंस चाहिए। जो ऑप्शंस हमको मिला PI रिपोर्टिंग कर तो हम लिए, बट हमको वो कॉलेज ज्वाइन करना नहीं है राउंड 2 में भी। ठीक है, ऑन दैट केस फिर से हम अपग्रेडेशन मार सकते हैं। अपग्रेडेशन के अंदर अगर तुम येस मारते हो तो ऑन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड, एंड इफ यू डोंट अपग्रेड द कॉलेज दैट यू हैव गॉट इन राउंड 2, ऑन दैट केस तुमको नहीं मिलने वाले मॉप अप तक जाना। ঠিক আছে, আচ্ছা যারা নিউ, দেখ আমি খুব ওপেনলি বলছি, যারা নিউ তারা তো অলরেডি আপলোড মানে তারা তো পেয়ে গেলি কলেজ, ধর পেয়ে গেলি তোরা রাউন্ড 2তে, ঠিক আছে। যারা ফার্স্ট রাউন্ডে কোনো কলেজ পাসনি, রাউন্ড 2তে কলেজ পেলি, 5,000 টাকা দিলি, ডকুমেন্ট ভেরিফাই করালি, কলেজ নিয়ে নিলি, এটাও হতে পারে যে রাউন্ড 2তে তোরা পেলি ফ্রেশ অ্যালটমেন্ট, তোরা 5,000 টাকা পেমেন্ট করলি, রাইট, অ্যান্ড আফটার দ্যাট হয়তো তোর আনএলিজিবল হয়ে গেল, মানে ফর সাম রিজন योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एलिजिबल, तो ऑन दैट केस यू विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग। ठीक है, तो उसके बाद तुम ना तो मॉपअप में बैठ सकते हो ना और कुछ और कर सकते हो। ठीक है, अच्छा और एक बात हो सकता है कि भैया जो अपग्रेड करवाया राउंड 1 में, ठीक है, उसको कोई नया कॉलेज मिला, ठीक है, उसके अंदर जाके फिर PI रिपोर्टिंग करवाया एंड कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, या फिर उसका डॉक्यूमेंट जो दिया था राउंड 1 में, जिसको कॉलेज ऑलरेडी मिला था, मानी इस राउंड में कॉलेज मिला था, तुम अपग्रेड करवा लियो, राउंड 2 में भी कॉलेज चेंज नहीं हुआ, सेम कॉलेज रह गया, तब तुम जाके रिपोर्ट नहीं करके तुम विदाउट नॉट रिपोर्ट, तब रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली मॉपअप में जाके बेटा बैठ सकते हो।
ठीक है, यही पूरा है राउंड 2 का जो कहानी है। अब किसको क्या डाउट है एंड ऑल तो मेरे को कमेंट के अंदर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि भैया हाँ ये डाउट है, ये जो भी है यार, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, तब तक के लिए चलते हैं, सी या हैव अ वेरी गुड टाइम। जो भी क्वेश्चन रहेगा मेरे को कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा लाइव आके या फिर तुमको वीडियो के माध्यम से सारे डाउट्स को पहुंचवा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, सी या हैव अ वेरी गुड टाइम, गुड बाय, थैंक यू, सबाई भालो থাকিস।